देवी देवता कारदार संघ के अध्यक्ष बनने के बाद दूतराम ठाकुर ने पूर्व कार्यकारिणी को आड़े हाथों लेते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकारिणी ने देव नीति में राजनीति को प्रवेश करवाया था और एक विशेष गुट के इशारे पर ही काम करा जा रहा था, यानी कि कारदार संघ का रिमोट किसी और के हाथों में था, जिस कारण देव संस्कृति का 3 वर्षों से उपहास उड़ाया गया। 3 वर्ष पूर्व करवाई गई महाआरती पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि शमशान घाट में पूजा करना देव संस्कृति के खिलाफ है और देवी देवताओं ने इस बात को नहीं स्वीकारा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व के दौरान देव धुन को भी देवी देवताओं ने नहीं स्वीकारा और इसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। कभी काहिका करवाना पड़ रहा है तो कभी छिद्रा करवाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं की आवाज को उठाने में कारदार संघ विफल रहा है और तभी इस बार देवी देवताओं का आशीर्वाद उन पर रहा और अब हम देवी देवताओं की आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने देवी देवताओं की परंपरा को जिंदा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकारिणी यस मैन बनकर रह गई थी। यही कारण है कि दशहरा पर्व में देवी देवताओं पर ही आने में प्रतिबंध लगाया गया था। यदि हमारी कार्यकारिणी सत्ता में होती तो कभी भी देवी देवता की परंपरा को खंडित नहीं होने देते। देव संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। हम देख रहे हैं कि 2-3 सालों में जिस तरह की देव परंपरा का मजाक उड़ा के रख दिया उन्होंने, और जैसे कि आपको पता कि देव धुन बजाना और देव संस्कृति के बाहर काम करना, और एक और भी शमशान घाट में एक बड़ी पूजा आरती की और प्रशासन को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया, लाखों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए। और ये कोई देव नीति में ये कार्यवाह थोड़ी होते। इससे देव समाज को बहुत धक्का लगा और उसमें बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ और देवता लोग भी इससे नाराज हुए। उसका जो खमियाजा हम लोगों ने भुगता, जो हम लोग देवताओं को मानते हैं। और इस पर कई बार आपने देखा कायका हुआ, छिद्रा हुआ, क्या वो देव परंपरा का डिस्टर्बेंस नहीं थी? तो इसलिए हमारा मानना है कि दशहरे में देवताओं को बंद करना और उसके लिए आवाज ही नहीं उठाना। जब कोई सरकार गलत काम करती है, प्रशासन गलत काम करता है, तो हमारा काम, इसीलिए तो हमारा संगठन है। अगर हम कुछ वो आवाज उठाते ही नहीं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, तो फिर संगठन किस बात का? तो इस बात का हमारा हमेशा ये रहा है कि भाई जो गलत काम होता है प्रशासन को नहीं पता होता, सरकार को नहीं पता होता, सरकार को भी गुमराह किया जाता है। वो बात जहाँ तक तो है देव नियम को चलाने का काम, वो तो हमारा काम है। वो कारदारों का काम होता है देवताओं के नियम को बरकरार रखना और उसको चलाना। लेकिन जहाँ तक समस्या की बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि देव काम करती बार कुछ समस्या आती है, उसमें काम करने के लिए प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कई बार कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उसके लिए तो हम लड़ते हैं। जैसे बलि प्रथा के पिछली बार बलि प्रथा का हाई कोर्ट से बैन लग गया कि बलि नहीं कर सकते, लेकिन हम लड़े, हमने उसका विरोध किया, डट के विरोध, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। आज वो अभी विचाराधीन है। तो कभी पीछे आपको मालूम, जब रघुनाथ जी ट्रस्ट में लिए, सरकार का गलत फैसला था, हम उसके लिए भी खड़े हुए ना। हमारा संघ नॉन पॉलिटिकल संघ है, मेरा कहने का मतलब है। इसमें राजनीति तो होती ही नहीं है, लेकिन कुछ अर्से जिस तरह राजनीति उस तरह हम बंटवारे में जाते हैं। लेकिन आने वाला समय मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, और आने वाला समय में हम राजनीति को बहुत दूर रखेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। और गौर रहे कि इस बार दशहरा पर्व में कारदार संघ देव नजराने की भी आवाज नहीं उठा पाया था और पहली बार दशहरा पर्व में नजराना न देने के फरमान जारी हुए थे, जिससे देव समाज में भारी आक्रोश था और खामियाजा कारदार संघ के चुनाव में हार कर कार्यकारिणी को भुगतना पड़ा और दूतराम ठाकुर का पूरा पैनल भारी मतों से जीता। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।